हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, घटना चक्र सीरीज़ की ये आपके 2025 से संबंधित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यानी आपकी ये जो UPEHESSC के द्वारा ये जो आपकी परीक्षा का आयोजन होता है, तो इसके अंतर्गत आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है, तो उससे संबंधित मैं आपकी घटना चक्र की जो पूरी बुक है वो मैं आपकी कंप्लीट करा रही हूँ और यूनिट वाइज इसको मैं लेती चल रही हूँ। तो आइए, इसमें अब हम क्या कर रहे थे, अभी इसमें हम समसामयिक मुद्दों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो इस पर मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ। अब आइए हम अपना दूसरा वीडियो इसमें शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये आपका है यूनिट 1, जिसमें आपका समसामयिक मुद्दे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे, ये मैं आपके करा चुकी हूँ सब। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। किस सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया? देखिए, फिर से पढ़ लेते हैं। किस सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया है? तो किया है डाक विभाग ने। क्या? डिजिपिन। डिजिपिन देखिए लिखा है डिजिपिन, है ना। डाक विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया है। ठीक, अब देखिए इसका पूरा नाम क्या है? तो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन किस स्थान पर अनावरण किया गया था? तो ये किया गया था आपका कोलकाता में। ठीक है, पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि हम 24 जनवरी को मनाते हैं, 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, स्थायी शांति के लिए सीखना। क्या था? स्थायी शांति के लिए सीखना। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका प्रमुख विषय क्या था? देखिए, 8 मार्च को आपको पता है हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और जिसका जो आपका प्रमुख विषय था वो था महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा देना, या महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा। आगे देखिए, 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इसका प्रमुख विषय क्या था? तो था शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस यानी शांति के लिए जल। भारतीय पंचांग पर आधारित पहली घड़ी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया, कौन सी थी? तो वो थी आपकी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। कौन सी घड़ी? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। और ये कहाँ पर लगी है? ये आपकी उज्जैन में लगी है, और यदि स्टेट की बात करें तो एमपी में लगी है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल कौन सी फेरी किसने लॉन्च की? तो ये की है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? थुट्टुकुडी तूतीकोरिन तमिलनाडु में। थुट्टुकुडी तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्वदेशी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी, है ना, ये इन्होंने लॉन्च की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2024 को। अच्छा, ये बताइए, 28-24 को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन, कौन सा? अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका 23 जनवरी 2024 को गांधीनगर के गुजरात में। ठीक है, आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई आपकी 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को आपकी देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखिए, 8वां विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 8वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 4 से 6 दिसंबर 2023 को। तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ। क्या? तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। चौथा अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ ये।
10वां राष्ट्रीय विकलांगता सम्मेलन, ये कहाँ पर आपका आयोजित हुआ? गुरुग्राम में, हरियाणा में हुआ। आगे देखिएगा, आसियान भारत मिलेट महोत्सव, आसियान भारत मिलेट महोत्सव ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ और कब हुआ? 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए, छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन, कौन सा? छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में आपका 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नया नाम क्या है? किसका? पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या नाम है? और यह है नमो भारत। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरुआत हुई? ये आपकी साहिबाबाद से मेरठ के लिए भारत की पहली, यही देखिए आ गया नमो भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की गई? साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ से कहाँ तक है? साहिबाबाद से आपके मेरठ के लिए। नेक्स्ट चलिएगा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस नाम से दुनिया का पहला त्वरित प्रतिक्रिया आपदा अस्पताल शुरू किया गया? तो ये किया गया है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत किया गया है। ये क्या है? ये आपका है भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया आपदा अस्पताल। इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, और ये बल्कि 8Q बोलना चाहिए, आरोग्य मैत्री 8Q। और ये आपका भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला है। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है, यानी डाउनफॉल आया है? तो ये है फ्री टू थिंक 2024 के अनुसार। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। और आप देखिएगा, ये जो आपका विधि आयोग है, इसमें आपके जो 23वां विधि आयोग है, इसके गठन की जो मंजूरी है दे दी गई है। और किसने दी है? हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। उनका कौन सा क्रम है बताइए? देखिए, उनका जो क्रम है वो है 15वां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका 2024 में नई दिल्ली में किया गया। किसका? आगे देखिएगा, डिजिटल जनसंख्या घड़ी, कौन सी? डिजिटल जनसंख्या घड़ी, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका बंगलुरु में किया गया। और देखिए, जो आपकी मैंने बताई थी पांचांग के आधार पर जो घड़ी है, जिसका श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो वो आपका कहाँ किया गया था? उज्जैन में किया गया था, है ना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। और उस घड़ी का नाम क्या था, आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका क्या? देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपका काशी वाराणसी में आपका स्थापित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने, है ना, विश्व शांति बुद्ध विहार, कौन सा? विश्व शांति बुद्ध विहार या विहार का उद्घाटन कहाँ किया? लातूर, है ना, लातूर ज़िले में, जो कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है। क्या? विश्व शांति बुद्ध विहार। ठीक है, इसका जो है उद्घाटन किया किसने? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। आगे देखिएगा,
किस भारतीय समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया? तो ये किया है अडानी समूह ने। किसने किया है? अडानी समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया। आगे देखिएगा, गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के संयंत्र कौन से? अडानी रक्षा और एयरोस्पेस कहाँ खोले गए? तो यह आपके खोले गए कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोले गए? कानपुर उत्तर प्रदेश में। गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के संयंत्र अडानी रक्षा और एयरोस्पेस खोले गए। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है? तो देखिए, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। क्या नाम है? प्रबल। नेक्स्ट देखिए, पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू में किया गया। क्या? पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान किस आयोजन पर फोकस किया गया? कौन से? भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन में महाकुंभ 2025 जो कि प्रयागराज में आजकल हो रहा है, उस पर फोकस किया गया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी है नेटुम्बो। कौन? नेटुम्बो नंडी नदेत वहा। कौन सी? नेटुम्बो नंडी नदेत वहा। ठीक है, ये आपकी नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। बहुत आसान है, देखिए, ना से नामीबिया और ना से ही नेटुम्बो। ठीक है, आगे देखिए, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? किसका? एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, 69th सदस्य बना है आपका इजराइल। कौन बना है? इजराइल। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया है सिदी अब्देल्लाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय, अल्जियर्स, अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया 4 नवंबर 2024 को ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन। नेक्स्ट देखिएगा, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है ना। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो ये की आपकी स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की? तो देखिए, किस देश ने घोषणा की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो सोशल मीडिया यूज़ करें। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये बहुत ही अच्छी पहल है, और ये शुरू की है आपकी ऑस्ट्रेलिया ने कि सोशल मीडिया को 16 वर्ष से नीचे के बच्चे यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है आपका टाइफून उगासी। कौन सा? टाइफून उगासी, है ना। क्या नाम है इस टाइफून का? उगासी। ये कहाँ आया था? तो ये आपका फिलीपींस में आया था नवंबर 2024 में। कहाँ पर आया था? फिलीपींस में। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना है? कौन सा देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, यानी कि ISA? इसका बना है 101वां सदस्य देश नेपाल। ठीक, कब बना? सितंबर 2024 में। 29वां यानी 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पहली बार किसने भाग लिया? तो ये लिया है तालिबान ने। नेक्स्ट है, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी रियाद में, यानी कि सऊदी अरब में आयोजित की गई। क्या? इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये हैं आपके ग्वालियर और कोझीकोड। ग्वालियर और कोझीकोड। अब देखिए, ग्वालियर आपका कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं ये आपका MP में है ग्वालियर, है ना। और आपका जो कोझीकोड है ये आपका केरल में है। ठीक है, जो आपका कोझीकोड है इसको क्या कहा है? किस श्रेणी में? साहित्य का शहर, और ग्वालियर को संगीत का शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर? कजान, रूस में। कजान, जो कि आपका रूस में है। अगला देखिए, 16वें
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है क्या? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। नेक्स्ट देखिएगा, जैव विविधता अभी समय के पक्षकारों का, जैव विविधता अभी समय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन CBDI है ना, CBDI COP 16 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कैली में। कहाँ पर? कैली, जो कि आपका कोलंबिया में है। ठीक है, और ये कब किया गया? 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच। अगला देखिए, SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया इस्लामाबाद, जो कि आपकी पाकिस्तान में है। आगे देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन यानी 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ वियंतियाने और लाओ PDR में, वियंतियाने और लाओ PDR में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया, इटली। कहाँ पर? इटली में ये आपका आयोजित हुआ और 13 से 15 जून के बीच में हुआ 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका बाली, इंडोनेशिया में हुआ। क्या चीज़? विश्व जल फोरम, और ये आपका 18 से 25 मई 2024 में हुआ। नेक्स्ट देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये आपका हुआ ब्रुसेल्स, और आपका ये बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, और ये आपका 21 मार्च 2024 को हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका, किस देश ने 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया? किस देश ने किया? युगांडा देश ने नाम यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया। कब किया था? जनवरी 2024 में। ठीक है, और नाम के आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके जो हेड है, कहना चाहिए, या चेयरमैन है, या जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट किस देश का 84वां स्थान है? तो ये है आपका भारत का विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें भारत का 84वां स्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 144 देशों में भारत का क्या स्कोर रहा? तो भारत का स्कोर रहा 23.3, और इसी के साथ 105वें स्थान पर रहा है भारत। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। नेक्स्ट देखिएगा, 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 किस संगठन ने जारी किया? तो ये आपका जारी किया है किसने? विपो ने। किसने? विपो ने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आगे देखिएगा, इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? कौन से सूचकांक पे? देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यानी विपो का जो ये सूचकांक है, कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें 3 जो शीर्ष पर देश हैं वो कौन से हैं आपके? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। 133 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसी में पूछ रहे हैं ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो 39 कौन सा स्थान है? 39। और टॉप पे कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? तो इसे जारी किया है लोबी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। लोबी इंस्टीट्यूट
सिडनी ऑस्ट्रेलिया। देन एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो ये है आपके यूएसए, चीन और भारत। यूएसए, चीन या चाइना और भारत, ठीक है, ये आपके एशिया पावर इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज हैं। दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर, 5 दुनिया के सबसे महंगे शहर तो आपके कौन से हैं, तो ये आप देखिएगा, ये हैं आपके हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और आपका बेसल। तो सबसे महंगा कौन सा हो गया आपका हांगकांग, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, ठीक है, फिर है आपका ज्यूरिख, फिर जिनेवा और देन बेसल। भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है आपका मुंबई। 136वीं रैंक है किसमें, मुंबई में। पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कौन सा, विश्व साइबर अपराध सूचकांक, ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये पहला है और किसने जारी किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ने। इस सूचकांक में भारत की क्या रैंक थी, तो भारत की रैंक थी 10th। कौन सी रैंक थी, भारत की 10th। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता आपका सूचकांक है ये 2024 में आपका जारी किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, और ये क्या नाम है इसका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। आप देखिए इस सूचकांक में कितने देशों को रैंक किया गया, तो 180 देशों को, और इंडिया की इसमें क्या रैंक है, 159th रैंक है किसमें, आपकी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें। और देखिए इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये आपके टॉप 3 कंट्रीज हैं किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष रैंक वाला देश कौन सा है, तो देखिए 20 मार्च 2024 के अनुसार फिनलैंड इसमें टॉप नंबर पर है, ठीक है, कौन सा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। भारत की रैंक क्या है इस रिपोर्ट में, 126वीं आउट ऑफ 143 कंट्रीज, ठीक है, 126वीं है किसमें, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। शीर्ष 3 देश कौन से हैं आपके, तो हैं आपके फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए 2019 से 23 में शीर्ष 5 हथियार आयातक यानी इंपोर्टर कंट्रीज कौन से हैं, तो वो हैं आपके भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान। यानी भारत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयात करता है, मतलब सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है भारत, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरीके से अर्थ निकल सकते हैं। यदि हम कहें कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हम आयात करते हैं तो आपके पेट्रोलियम में आएगा, है ना, पेट्रोल का करते हैं। लेकिन अगर ये बात हो कि हथियारों में सबसे ज़्यादा कौन सा देश आयात करता है तो आपका भारत है, ठीक। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक, अब ये एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो निर्यातक हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं हथियारों का वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो ऑब्वियस है आपका यूएसए नंबर 1 पे, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। फ्रांस, देखिए यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, 42वीं, है ना, और ये 55 देशों में है, ठीक है, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो ये है आपकी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93rd रैंक है आपकी, ठीक है, 93। वर्ष 2023 के सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से थे, तो थे आपके डेनमार्क, फिनलैंड और आपका था न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड और आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखिएगा ड्यूमा बोको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, मतलब ड्यूमा बोको जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो देखिए बोत्सवाना के बोको नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कब, नवंबर 2024 में। लुओंग कुओंग किस देश का नया राष्ट्रपति इनको चुना गया है, वियतनाम के, कौन, लुओंग कुओंग, वियतनाम
आपके। कैस सैयद को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया? ट्यूनीशिया का। किसका? ट्यूनीशिया का। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका प्रबोवो सुबियांतो। किसको? प्रबोवो सुबियांतो। और यही आपके अतिथि थे किस पे? अभी जो हमारा 2025 में हमने जो रिपब्लिक डे बनाया था 26 जनवरी को, तो ये हमारे कौन थे? यही हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इंडोनेशिया के आपके 8वें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा ये बताइए, जो आपका 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया था उसका क्या क्रम था? कौन से क्रम का वो गणतंत्र दिवस था? तो वो था आपका 76वें क्रम का। ठीक है। अच्छा ये और बताइए कि इस दिन हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके लागू हुआ था। ठीक है। और एक चीज़ मुझे और बताइएगा, इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था और उस राष्ट्र की झांकी की जो थीम थी वो क्या थी? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था और उसकी जो थीम थी वो आप मुझे बताइए कमेंट करके क्या थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं आपके जाफर हसन। कौन बने हैं? जाफर हसन आपके जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल बार्नियर। कौन बने हैं? मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए पीएम बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा आपके जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्ष 2024 में ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? है ना, वर्ष 2024 में जो ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें कौन जीते? तो वो आपके जीते थे सुधारवादी और पूर्व मंत्री मसूद पेजेशकियन। मसूद पेजेशकियन। और ये बताइए, इसके जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु आप सभी जानते होंगे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी। तो उनका जो नाम था वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपकी क्लाउडिया शिवनाम। क्लाउडिया शिनबाम। आगे देखिए, साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कौन? साइमन हैरिस। तो ये बने आपके आयरलैंड के। लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कहाँ की? कांगो की। तो ये आपकी बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये है आपके शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है आपके, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? कहाँ की? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी है मरियम नवाज। ठीक है। देखिए ये तो आपके मुख्यमंत्री हैं और ये आपके प्रधानमंत्री हैं। कौन? शहबाज शरीफ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका जो टॉपिक था जो कि आपकी बुक के अनुसार दिया गया था, कौन सा? आपके समसामयिक मुद्दे, जिसमें आपकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया था, वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अब सेकंड हमारा है प्रमुख व्यक्तित्व, जिसको मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।